इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नायल किया जाए। जो उसको जब खबर मिली होगी ना कि आपकी नायली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नायली जो है वो बरकरार रहेगी। कल के फैसले के बाद नवाज शरीफ बढ़ गया है। हाँ जी, सादा लफ्ज में जो आप इस्तेमाल करना चाहते थे लीगल उसको जब खबर मिली होगी ना कि आपकी नायली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा गिरे होंगे और वो सिर्फ अब शो करवा रहे हैं कि हम इस फैसले से बड़ा खुश हैं। जो फ़ायदा लेना चाहते थे इस तरमीम से कि उनकी जो नायली है वो ख़त्म हो जाएगी जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ की, तो ये जो है पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नायली जो है वो बरकरार रहेगी। और 62(1)F के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नायली जो है वो उस आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नायली का जो है हुक्म दिया हुआ है, तो लिहाजा उससे तरमीम जो की गई थी वो कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नायल किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था उसको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन वाले मामले के साथ हमने टेकअप करने के लिए सदा की है और वो इंशाअल्लाह जो ही मामला यहाँ पर फिक्स होगा और उनकी नायली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जितने केसेस इमरान खान साहब के हैं तमाम में एक तो जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें बेल कंफर्म हो चुकी हैं और बाकी जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन साबित होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, चाहे अलकादा ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई पैसे या कोई इंटरेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कोई भी शवाहिद नहीं जुड़ते कि जिससे इमरान खान साहब को इन तमाम जो है वो चीज़ों से फ़ायदा हुआ। अच्छा। कि मैं बड़ा इसके ऊपर गौर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये केसेस पॉलिटिकल हैं। लीगल अगर देखा जाए एक मिनट के लिए भी अगर अदालत ये बैठ जाए लेकर सारी चीज़ों को और सारे केसेस को, तो अगले घंटे में इमरान खान साहब बाहर हो, क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो कैद रखा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए। ये सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, बोगस हैं। बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि हम जो है उनको जवाब देते। हमने अपने वज़ीर आज़म को इस धमकी के ऊपर गिरा दिया और उसके साथ साथ उसे जेल में डालकर FIR अमेरिका को पेश कर दी कि ये लें जी आपका जो नेशनल हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि जब अदालतें इसके ऊपर सीरियसली वो मामले को टेकअप करेंगी तो तभी ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, तभी मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती होगी। जब तक अदालतें स्टैंड नहीं लेंगी तब तक कोई भी किसी बंदे को जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता और हर बंदा इसी तरह से विक्टिमाइज होता रहेगा। आप ये देख लें 10,000 से ज़्यादा इस वक्त जो वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार रखे गए हैं, मुख्तलिफ केसेस में जेलों में डाले गए हैं। उनके ऊपर क्या कसूर है? जितने लोग डाले गए हैं, अगर आप वीडियोस देखें किसी जगह पे भी किसी बिल्डिंग की भी तो 150 या 150 लोग नज़र आएंगे आपको जो किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो है जिन जिन लोगों की लोकेशन आई है कि उससे पास से गुजरे हैं या जिन लोगों का फ़ोन पे भी रब्ता हुआ है या जिनकी फैमिलियां घरों में बैठी हुई हैं उनको भी उठा लिया गया है। तो ये सारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियों के हवाले से हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हम मुतालबा करते हैं कि वो इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो नोटिस लें और जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो चलो हो गया, तो अब इसको देखें, क्योंकि ये सबसे कौम पूरी आपको देख रही, कौम की बेटियां आपको देख रही हैं। वो ऑनलाइन अगर उन्होंने किया तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है ना, मैं ये समझता हूँ कि अदालतें अपने फैसलों से अपनी तौकीरी करवाती हैं और बेतौकीरी तब होती है जब वो फैसले नहीं दिए जाते या फैसले दिए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। फैसले दिए जाएँ और फैसलों के ऊपर अमल करवाया जाए, चाहे वो इलेक्शन का फैसला हो, चाहे वो 90 डेज़ के जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फ़ैसला हो या किसी की गिरफ्तारी को रोकने के हवाले से फ़ैसला हो कि इसकी हम बेल देते हैं, बेल होती है फिर उठा लिया जाता है, कभी 3 MPO में कभी 16 MPO में।